अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज जनरल नॉलेज पार्ट 4 लेकर आया हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन भी दबा दें। तो शुरू करते हैं। हमारे पास पहला सवाल है, द फर्स्ट उर्दू न्यूज़पेपर डेली पब्लिश्ड आफ्टर क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान वाज। तो करेक्ट आंसर है हमारा बी, इमरोज़। जो पहला उर्दू न्यूज़पेपर था जो रोज़ाना पब्लिश होता था पाकिस्तान बनने के बाद, वो है इमरोज़। विच कंट्री हैज़ मैक्सिमम टाइम जोन इन द वर्ल्ड? फ्रांस। फ्रांस हैज़ मैक्सिमम टाइम जोन इन द वर्ल्ड। S-400 मिसाइल सिस्टम इज़ एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़? तो रशिया का ये मिसाइल है S-400। The headquarter of World Intellectual Property Organization is located in Geneva। तो ये गिनीवा किस मुल्क का शहर है, ये भी आप देख लीजिएगा। ये मेरे ख़्याल से किसी का ये हेडक्वार्टर है, तो आप देख लीजिएगा ये गिनीवा किस मुल्क का शहर है और कमेंट सेक्शन में मुझे भी बताइएगा। विच डे ऑब्जर्व्ड ऑन 12 मई 2019? 12 मई 2019 को कौन सा दिन मनाया जाता है? तो बोथ ए एंड बी आंसर है। तो ए एंड बी कौन सा है? इंटरनेशनल नर्स डे एंड मदर डे। 12 मई को नर्स डे भी मनाया जाता है और मदर डे भी मनाया जाता है। मेन कैम्प और माई फाइट इज़ अ बुक रिटन बाय। ये जो बुक है मेन कैम्प और माई फाइट, ये जो बुक है ये किसने लिखी है? अडोल्फ हिटलर ने। तो इस बुक का राइटर कौन है? हिटलर। विच इज़ द नंबर 1 गेम इन द वर्ल्ड? नंबर 1 गेम दुनिया में कौन सी है? सॉक्सर। ये एक गेम है, ये कौन सी गेम है? मुझे इसके बारे में नहीं पता, तो आपको पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। द टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स इन AJK इज़। ये AJK से मुराद है आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। तो इसके टोटल नंबर ऑफ़ डिवीज़न कितने हैं? 3 हैं। आगे है, व्हाट इज़ द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज? सुप्रीम कोर्ट जज होती है, उनकी एज कितनी है रिटायरमेंट होने की? तो वो है 65 साल। तो करेक्ट आंसर हमारा है डी। व्हाट इज़ द एज लिमिट फॉर रिटायरमेंट इन पाकिस्तान? तो वैसे जो हमारे सरकारी मुलाजमीन होते हैं उनकी रिटायरमेंट की एज क्या होती है? वो होती है 60 ईयर। आगे, विच कंट्री हैज़ नो रिवर? कौन से मुल्क के पास कोई दरिया नहीं है? सऊदी अरेबिया। सऊदी अरब के पास कोई दरिया नहीं है। इन फरवरी 2016 द गवर्नमेंट क्रिएटेड द पोस्ट ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हैप्पीनेस। तो UAE गवर्नमेंट जो है उसने ये पोस्ट बनाई है मिनिस्ट्री की खुशी के लिए। विच इज़ द लार्जेस्ट म्यूज़ियम इन द वर्ल्ड? लार्जेस्ट म्यूज़ियम कौन सा है दुनिया में? तो करेक्ट आंसर है लोवरे म्यूज़ियम। तो ये करेक्ट आंसर हमारा बी है। फर्स्ट मैरिज ऑफ कायद आज़म टुक प्लेस इन विच ईयर? फर्स्ट मैरिज जो कायद आज़म की है वो 1892 ईस्वी को हुई। व्हेन कोरिया वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स? कोरिया तकसीम हो चुका है, कब हुआ है? 1945 को कोरिया 2 हिस्सों में तकसीम हुआ। वायरस इज़ द वर्ड ऑफ विच लैंग्वेज? ये वायरस लातीन ज़बान का लफ्ज़ है। माइथ ऑफ इंडिपेंडेंस रिटन बाय। माइथ ऑफ इंडिपेंडेंस ये क्या है? कौन सी बुक है? तो इसके बारे में आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बुक है। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान डिड हिज PhD फ्रॉम लीवन यूनिवर्सिटी ऑफ बेल्जियम। ये बेल्जियम जो भी है, तो इस यूनिवर्सिटी से डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान ने PhD की। हु गिव द टाइटल कायद आज़म टू मोहम्मद अली जना? कायद आज़म मोहम्मद अली जना का टाइटल उनको किसने दिया? तो ये दिया मौलाना मजहरुद्दीन शहीद। तो करेक्ट आंसर है बी। गेम चेंजर इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच फेमस क्रिकेट?
गेम चेंजर किस फेमस क्रिकेट का ऑटोबायोग्राफी है? तो ये है शाहिद अफरीदी का ऑटोग्राफ है। पाकिस्तान रिस्पॉन्स टू इंडिया aggression on February 27 will be remembered as ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट। तो ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट से ये फरवरी 27 जो है ये भी जाना जाता है। व्हाट इज़ द नेशनैलिटी ऑफ फाउंडर ऑफ विकीलीक्स? तो ये विकीलीक्स कौन था? तो इसके बारे में आपको पता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ऑस्ट्रेलियन है कोई। इसका करेक्ट आंसर है सी। आगे है ज़ोरास्ट्रियन इज़ वर्शिप ऑफ फायर। ज़ोरास्ट्रियन क्या है? ज़ोरास्ट्रियन इज़ वर्शिप ऑफ फायर। वर्ल्ड हाईएस्ट वाटरफॉल इज़ इन वेनेजुएला। वर्ल्ड हाईएस्ट वाटरफॉल इज़ इन वेनेजुएला। इसका करेक्ट आंसर है सी। वेयर इज़ फेमस नेचुरल ब्रिज लोकेटेड? फेमस जो है नेचुरल ब्रिज, ये नेचुरल ब्रिज उसका नाम है। तो ये कहाँ पर वाक़या है? ये है वर्जीनिया, यूएसए। यानी इसका करेक्ट आंसर है डी, यूएसए का शहर वर्जीनिया में है। व्हेन बर्मा वाज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया? तो इससे ये भी सवाल आ गया, बर्मा इंडिया से अलहदा हुआ और कब हुआ? 1937 को। व्हेन एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन वाज एस्टेब्लिश्ड? एशिया पैसिफिक कॉरपोरेशन कब बनी? ये बनी है 1999 को। करेक्ट आंसर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ बफर स्टेट ऑफ एशिया? तो इसका करेक्ट आंसर है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान इज़ बफर स्टेट ऑफ एशिया। हु इज़ नोन एज द फाउंडर ऑफ रिपब्लिक ऑफ तुर्की? तुर्की का बानी कौन है? तुर्की का बानी है मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क। तो इसने तुर्की को बनाया, तुर्की का बानी ये है। इससे पहले सल्तनत उस्मानिया थी। खाद एंड रामा आर सेक्रेट एजेंसीज ऑफ अफ़गानिस्तान। ये खाद एंड रामा ये एजेंसीज हैं किसकी? अफ़गानिस्तान की। जनाब पाकिस्तान बाय स्टैनली वॉलपर्ट वाज पब्लिश्ड इन? तो ये कब पब्लिश हुई? जिना ऑफ पाकिस्तान स्टैनली वॉलपर्ट की बुक है, ये पब्लिश कब हुई? 1984 को। स्टैनली वॉलपर्ट रोट द बुक्स ऑन? किस पर उन्होंने बुक लिखी? बहुत है ए एंड सी कायदे आज़म मोहम्मद अली जना एंड जुल्फ़िकार अली भुट्टो। फ्री टाउन इज़ द कैपिटल ऑफ सीरा लियोन। सीरा लियोन का कैपिटल है फ्री टाउन। तो ये सीरा लियोन आपको पता है? अगर पता है कौन से एशिया में है, कौन से बरे आज़म में है, तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़ हैज़ नो बाउंड्री विद सीरिया? कौन सा इनमें से कंट्री है जिसके कोई बाउंड्री नहीं है सीरिया के साथ? तो ईरान है। ईरान की कोई बाउंड्री सीरिया के साथ नहीं लगती। सीरिया कौन सा मुल्क है? शाम का मुल्क है। द लैंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी इज़ KPK। हॉस्पिटैलिटी की ज़मीन किसको कहा जाता है? KPK को, खैबर पख्तूनख्वा। हाउ मैनी क्रॉप सीज़न आर इन पाकिस्तान? 2 सीज़न हैं क्रॉप्स के पाकिस्तान में। फॉर इकोनॉमिक्स कैटेगरी आ फर्स्ट नोबेल प्राइज़ वाज गिवन इन 1969 को। जो पहला नोबेल प्राइज़ इकोनॉमिक्स कैटेगरी के लिए मिला गया वो 1969 को मिला गया। रोम स्टैचू इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? तो इसका करेक्ट आंसर है डी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ICC इसको कहते हैं। रोम स्टैचू जो है वो रिलेट करता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से। ये रोम स्टैचू क्या है इसके बारे में आपको पता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। व्हाट वाज द थीम ऑफ 2019 इंटरनेशनल वुमेंस डे? 2019 को इंटरनेशनल वुमेन डे का थीम क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर है थिंक इक्वल बिल्ड स्मार्ट इनोवेट फॉर चेंज। तो करेक्ट आंसर है सी, थिंक इक्वल बिल्ड स्मार्ट
innovate for change. Which country celebrated Valentine's Day for the first time on 14 फरवरी 2019? 2019 को कौन से कंट्री ने सबसे पहले वैलेंटाइन डे मनाया? तो वो सऊदी अरबिया है। कुवैत The World Science Day is observed every year on 10th नवंबर। 10th नवंबर को कुवैत जो है वो वर्ल्ड साइंस डे मनाता है। Which of the following is the theme of 2019 World Day of Social Justice observed on फरवरी 20, 2019? तो कौन सा थीम था 2019 को जो सोशल जस्टिस के लिए ऑब्ज़र्व किया गया? तो वो थीम था इफ़ यू वांट पीस एंड डेवलपमेंट वर्क फॉर सोशल जस्टिस। तो इसका करेक्ट आंसर है बी। द वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन सोशल जस्टिस। वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस जो होता है वो ऑब्ज़र्व किया जाता है हर साल कौन से महीने में? तो करेक्ट आंसर है बी, फरवरी 20। ऊपर भी ये आ गया सवाल, नीचे भी वही आ गया। आगे है मोंटेवीडियो इज़ द कैपिटल ऑफ विच साउथ अमेरिकन कंट्री? साउथ अमेरिकन कंट्री का कैपिटल मोंटेवीडियो का कैपिटल कौन सा है? तो उरुग्वे। तो इसको क्या पढ़ते हैं? उरुग्वे पढ़ते हैं, यूरुग्वे पढ़ते हैं? तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। विच यूएस स्टेट हैज़ द मोस्ट एक्टिव वोल्केनोज? तो इसका करेक्ट आंसर है डी, अलास्का। इन विच कंट्री यू कैन विजिट मैचू पिचू? तो ये मैचू पिचू क्या है? तो इसके बारे में आपको पता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, पेरू। आगे है व्हाट इज़ द हाईएस्ट वाटरफॉल इन यूरोप? हाईएस्ट वाटरफॉल यूरोप में कौन सा है? तो क्रिमल है, क्रिमल। आंसर ए। विच माउंटेन इज़ नोन एज सवैग माउंटेन? कौन सा माउंटेन, कौन सा पहाड़ है जिसको सवैग माउंटेन कहा जाता है? तो वो K2 है। K2 पाकिस्तान का पहाड़ है और सबसे बड़ा है पाकिस्तान में। दुनिया में दूसरे नंबर पे है और पाकिस्तान में पहले नंबर पे है। विच कंट्री हैज़ द मोस्ट नेचुरल लेक्स? कनाडा के पास कुदरती जो है लेक्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। बट रेजोर्थिन country accounts for more than half of the western coastline of South America? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, चीन या चाइल। कनाडा इज़ मेड अप ऑफ हाउ मैनी प्रोविंसेस? कनाडा ने कितने सूबे बना लिए? तो 10 सूबे बना लिए। तो कनाडा के कितने सूबे हैं? 10 सूबे। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट इसलैंड इन द कैरिबियन सी? तो आइसलैंड कैरिबियन सी का कौन सा है? क्यूबा। तो आगे है फर्स्ट फीमेल एम्बेसडर ऑफ सऊदी अरेबिया टू यूएस इज़ फर्स्ट फीमेल एम्बेसडर ऑफ सऊदी अरेबिया का यूएसए में कौन सा है? तो प्रिंसेस रीमा बिनते बंदर। तो ये बंदर अभी इनकी वालदा शायद का नाम हो, वालदा साहिबा का। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द 2019 इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे? इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 2019 का थीम क्या था? तो इसका है इंडिजिनियस लैंग्वेज एज अ फैक्टर इन डेवलपमेंट, पीस एंड रिकॉन्सिलिएशन। तो करेक्ट आंसर है ए। व्हेन FATF was established by the G7 summit that was held in Paris in 1989। तो FATF है क्या? तो FATF स्टैंड फॉर फाइनेंस एक्शन टास्क फोर्स। तो ये कब बनी? 1989 को पेरिस में। What is the tenure of FATF presidentship which rotates among member countries?
कितना टेन्योर है प्रेसिडेंटशिप का FATF में, तो वो 1 साल है। करेक्ट आंसर ए। FATF बनी कब है? ये बनी है 1989 को और इसका टेन्योर प्रेसिडेंटशिप का कितना है? 1 ईयर। विच कंट्री हैड द मोस्ट नोबल प्राइज विनर इन 2017 को USA ने सबसे ज़्यादा नोबल प्राइज़ जीते। इंटरनेशनल वुमेन डे इज सेलिब्रेटेड ईच ईयर ऑन 8 मार्च। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। आगे है सिसिली इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड इन विच सी। तो लार्जेस्ट आइलैंड सिसिली कौन से बहिरा में है, कौन से समुंदर में है? तो मेडिटेरेनियन सी। आगे है द ब्लैक फॉरेस्ट इज़ लोकेटेड इन विच यूरोपियन कंट्री। ब्लैक फॉरेस्ट कौन से यूरोपियन कंट्री में है? तो ये जर्मनी में है ब्लैक फॉरेस्ट। कैटलोनिया इज़ अ रीजन ऑफ विच कंट्री? स्पेन का। विच डू यू फाइंड St. पीटर बसिलिका? वेयर डू यू फाइंड St. पीटर बसिलिका? तो इनको कहाँ फाइंड किया जाता है? वेटिकन सिटी। तो वेटिकन सिटी एक और वजह से भी मशहूर है, वो इस वजह से कि ये दुनिया का सबसे छोटा कंट्री है। ये नाम इसका वेटिकन सिटी है पर ये है कंट्री। व्हाट बॉडी ऑफ द वाटर सेपरेट्स सऊदी अरबिया फ्रॉम अफ्रीका? तो रेड सी जो है वो सेपरेट करता है सऊदी अरब को अफ्रीका से। आफ्टर मैनी ईयर्स सिनेमा हाउस वार ओपन इन सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया में कितने सालों बाद सिनेमा खोला गया? 35 सालों बाद। विच कंट्री एंड इट्स टेरिटरीज कवर द मोस्ट टाइम जोन? कौन से कंट्री का टेरिटरीज ज़्यादा टाइम के लिए है? तो वो है फ्रांस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स सेपरेट्स एशिया फ्रॉम अफ्रीका? एशिया के कौन से स्टेट्स हैं जो अलहदा हुए अफ्रीका से? तो वो है बाबुल मंदब। बाबुल मंदब जो है अफ्रीका से अलहदा हुआ एशिया का। When was the famous children television show एनक वाला जिन ब्रॉडकास्ट बाय PTV? ये बहुत ही मशहूर एनक वाला जिन बच्चों के लिए एक ड्रामा था। तो ये कब इस्टेब्लिश हुआ? 1993 को PTV पर, PTV पाकिस्तान टेलीविज़न। आगे है येरेवान वन ऑफ द वर्ल्ड कंटिन्यूसली इनहेबिटेड सिटीज़ इज़ द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? आर्मीनिया। तो ये येरेवान आर्मीनिया का कैपिटल है। कैपिटल ऑफ चिचानिया इज़, ये चिचानिया भी कोई कंट्री है, इसका कैपिटल है ग्रोजनी। चिचानिया का कैपिटल ग्रोजनी। The Kyoto Protocol was established in dash at in the Kyoto Protocol established कब हुआ और कहाँ हुआ? तो ये हुआ established 1997 को 1997 और जापान में 1997 को जापान में क्योटो प्रोटोकॉल इस्टेब्लिश हुआ। तो करेक्ट आंसर है बी। स्वीडन किंगस्टन इज़ द कैपिटल ऑफ। स्वीडन किंगस्टन का कैपिटल कौन है? जमाइका। तो जमाइका कैपिटल है स्वीडन किंगस्टन का। वर्ल्ड पोलियो डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। वर्ल्ड पोलियो डे कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को वर्ल्ड पोलियो डे मनाया जाता है। When FBI of America was established, FBI कब बनी? 1908। तो FBI स्टैंड फॉर क्या है? अगर आपको पता है तो मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरे ख्याल में ये है फेडरल ब्यूरो इंटेलिजेंस। Where the first Asian summit was held in
फरवरी 1976 को एशियन समिट कहाँ पर पहली दफ़ा मनाई गई? तो इंडोनेशिया में। करेक्ट आंसर है इंडोनेशिया। शेख मुजीबुर रहमान वाज बोर्न इन, शेख मुजीबुर रहमान ये कहाँ पैदा हुए? तुंगीपारा, तुंगीपारा युपाजिला, तो ये कोई सिटी है जहाँ पर वो पैदा हुए थे। शेख मुजीबुर रहमान थे कौन? ये बांग्लादेश के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। फ्रॉम व्हेन पाकिस्तान सोल्जर हैव बीन स्टेशनड इन सऊदी अरेबिया टू प्रोटेक्ट द किंगडम, कब पाकिस्तान के सोल्जर जो हैं वो सऊदी अरब में स्टे कर रहे थे किंगडम को प्रोटेक्ट करने के लिए? तो 1960 को। करेक्ट आंसर है बी, 1960 को पाकिस्तान सोल्जर ने सऊदी अरबिया में स्टे किया। द वर्ल्ड रेडियो डे इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन, वर्ल्ड रेडियो डे कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे मनाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज 8 कॉन्टिनेंट, तो इनमें से कौन सा 8 कॉन्टिनेंट कंसिडर किया जाता है? जीलैंडिया। करेक्ट आंसर है सी। व्हाट आर द कोल्डेस्ट मंथ्स इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का सबसे ठंडा महीना कौन सा है? जुलाई एंड अगस्त, जुलाई एंड अगस्त ऑस्ट्रेलिया का सबसे ठंडा महीना होता है। साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन इज होमो सेपियंस। करेक्ट आंसर ए, साइंटिफिक नेम जो ह्यूमन का है वो है होमो सेपियंस। व्हाट एनरिको फेर्मी इन्वेंटेड, एनरिको फेर्मी है क्या? यह मुझे बताइएगा। न्यूक्लियर रिएक्टर है। FATF हैज़ इट्स हेडक्वार्टर इन, FATF का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस में। इसका सवाल ऊपर भी गुजर चुका है, दोबारा रिपीट हुआ है। तो ये कहाँ पर है? अमेरिका में, सॉरी पेरिस में। आगे है आबिदा परवीन वाज ऑनर्ड विद प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अवार्ड इन 1984। आबिदा परवीन को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का अवार्ड दिया गया कब? 1984 को। तो ये क्यों दिया गया इसके बारे में आपको पता है तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। वैसे तो ये सिंगर थी लेकिन इसको प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का अवार्ड क्यों दिया गया? तो ये थोड़ी सोचने वाली बात है। आगे है समारा वाज बिल्ट बाय, समारा को किसने बनाया? मुतासम, मुतासम। करेक्ट आंसर है सी। अल बेरूनी डाइड इन द ईयर, अल बेरूनी कब फौत हुए? 1048 यानी 1048 ईस्वी को। ग्रैंड मॉस्क एट डमास्कस वाज बिल्ट बाय, ग्रैंड मॉस्क जो डमास्कस में है तो वो कब बनी या किसने बनाई? वलीद बिन अब्दुल मलिक, वलीद बिन अब्दुल मलिक ने ग्रैंड मॉस्क बनाई। हाउ मैनी कंट्रीज़ आर द मेंबर ऑफ नेटो, नेटो के कितने कंट्रीज़ जो हैं वो मेंबर हैं? तो नेटो के कुल 30 कंट्रीज़ हैं जो मेंबर हैं। इसके बारे में आप लाजमी जान लीजिएगा नेट से भी कि नेटो है क्या। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नेटो स्टैंड फॉर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसके बारे में मज़ीद आप इंफॉर्मेशन ले लीजिएगा। ये कब बनी? रियटर्स न्यूज़ एजेंसी बिलोंग्स टू विच कंट्री, रियटर्स न्यूज़ एजेंसी जो है वो यूके से बिलोंग करती है। ये एक न्यूज़ एजेंसी है रियटर्स। आगे है पैरिस्तान लेक इज़ इन डिस्ट्रिक्ट, पैरिस्तान लेक जो है वो स्कर्दू में है। तो पैरिस्तान लेक कहाँ पर है? स्कर्दू में। मेडन टावर इज़ इन, मेडन टावर कहाँ पर है? अज़रबैजान में। अज़रबैजान में आजकल जो हालात चल रहे हैं उनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, ये करंट अफेयर में आ सकता है।
द टॉलेस्ट मैन ऑफ पाकिस्तान इज़ ज़िया रशीद। टॉलेस्ट मैन ऑफ पाकिस्तान कौन है? ज़िया रशीद। द करेंसी ऑफ मालदीव इज़, मालदीव की करेंसी कौन सी है? रुपया। रुपया जो है वो मालदीव की करेंसी है। बाकी जो मेन कंट्रीज़ हैं जिनमें यूरोपियन कुछ कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान के इर्द की जितनी भी कंट्रीज़ हैं, उनके जो भी करेंसी है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। पाकिस्तान के जो हमसाया ममालिक हैं, जिन जिन के साथ पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात ज़्यादा हैं, तो उनके आपको करेंसी पता होनी चाहिए। तो इसी के साथ ये था हमारे जनरल नॉलेज आज के। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।